हेलो गाइस, विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आपको एक 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर आता है केमिकल काइनेटिक्स, उस केमिकल काइनेटिक्स से आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनमें से एक क्वेश्चंस लेकर के हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आपका दिया गया, द हाफ पार्ट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 10 minutes. In what time is the 80% part of this reaction completed? ठीक है, तो आपको दिया गया है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपकी है, उसका हाफ पार्ट का मतलब 50% पार्ट उसका कंप्लीट हो जाता है 10 मिनट में। तो अगर हाफ पार्ट आपसे कह रहा है कि फिनिश हो रहा है, इसका मतलब जो टाइम लग रहा है, टाइम टेकिंग पीरियड आपका है, वो उसका हाफ लाइफ होगा। दैट इज, इसके लिए जो हाफ लाइफ आपको दी गई क्वेश्चन में वो 10 मिनट है। अब उसके लिए कह रहा है कि इन व्हाट टाइम इज द 80% पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन कंप्लीटेड। फिर कह रहा है कि अगर आपको 80% पार्ट कंप्लीट करना है तो फिर आपको कितना उस रिएक्शन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां पर अगर हमें टाइम तो कैलकुलेट करना है, लेकिन के की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। और ए और ए माइनस एक्स जो होता है, ए आपका होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या इनिशियल अमाउंट कह सकते हैं हम, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। और ए माइनस एक्स जो होता है, ये आपके कुछ टाइम पीरियड में बचा हुआ आपका रिड्यूस अमाउंट, तो ये हो जाएगा आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम रिमेनिंग अमाउंट। अगर कुछ समय एक्सपेंड होता है, व्यतीत होता है, तो फिर जो भी आपका रिडक्शन होता है ए में, वो ए माइनस एक्स में स्टे होता है करके। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए भाई, के चाहिए। तो के की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा? एक होता है आपका के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, टी हाफ आपको दिया गया है, तो के इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ का मतलब 10। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया गया 10 मिनट। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.0693। ठीक है, ये के की वैल्यू आपकी मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस के की वैल्यू को यहां से अगर हम पुट करेंगे और टी की वैल्यू को निकालेंगे तो टी इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपान के log 10 a अपान a माइनस एक्स। ठीक है, याद रहे किसी भी क्वेश्चन के लिए ए की वैल्यू को जो आपको मानना है, वो ए की वैल्यू को एवरेज 100 मानना है। ठीक है, और a माइनस एक्स जो होगा, जितने परसेंट कंप्लीट करने के लिए कह रहा है, हम उतना 100 से कर देंगे माइनस। तो क्वेश्चन आपका 80% कंप्लीट करने के लिए कह रहा है, तो 100 माइनस हम क्या कर देंगे 80, यानी रिमेनिंग कितना बचेगा 20। अब सारी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो t इक्वल टू हो जाएगा आपका 2.303 अपान के मतलब 0.0693 इंटू log 10 a यानी कि 100 अपान 20। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर लेंगे, ये 5 आ जाएगा आपका। तो t इक्वल टू 2.303 अपान 0.0693 इंटू log 10 log 5 बेस 10। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब log 5 की वैल्यू को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे log 5 को, इसको हम लिख सकते हैं log 10/2, और यहां पर फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा log m माइनस n वाला। log m माइनस n होता है आपका, सॉरी log m/n। यहां पर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे
log m बाई n, और log m बाई n होता है log m माइनस log n। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका log 10 माइनस log 2। log 10 की वैल्यू होती है आपकी 1 माइनस log 2 की 0.3010। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे हम 0.3010, तो ये जाएगा 0 9, और ये आपका कितना हो जाएगा 9 यानी 6, तो 0.6990 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी log 5p। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपान 0.0693 इंटू 0.6990। ठीक है, पॉइंट से हम पॉइंट को कर देंगे रिमूव, तो ये हो जाएगा आपका 2.303 अपान 693 इंटू 6990। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2.303/693। इसको अगर हम कट कर लें तो ये लगभग में आपका जाएगा अबाउट 10 टाइम्स। ठीक है, अबाउट 10 टाइम्स जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फाइनली आपका आएगा 2.303 इंटू 10 दैट इज 23.03 मिनट। ये आपका 80% कंप्लीट होने में लगा हुआ टाइम आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।